चीज़ आपको पता चलेगी आज की वीडियो में। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभी प्राइस होता है एक एफईजी को टैप करके चला जाता है, फिर से दोबारा प्राइस आता है उस एफईजी को टैप करने के बाद फिर से वहां से रिवर्स होता है। तो ऐसा कौन सी एफईजी होती है इसमें कि प्राइस दोबारा भी ऐसा कर सकता है, और कभी कभी, और ये चीज़ हमेशा नहीं होती है कि एक ही एफईजी प्राइस दोबारा रिवर्स हो जाए। तो ऐसी एफईजी को पहचानने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं जितने भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा लाइव चार्ट में बताऊंगा, और हाल के एग्जांपल बताऊंगा, या फिर ऐसे एग्जांपल्स को यूज़ करूंगा जिसको मैंने खुद अपने एक समय पे अपने एनालिसिस में यूज़ करा था। या तो वो बायस पहचानने के एनालिसिस में यूज़ करा होगा, या फिर मैंने ट्रेड के लिए यूज़ किया होगा। तो ठीक है, पहले बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं कि यार एफईजी होता क्या है। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों को एफईजी का बेसिक सा मतलब पता होगा। इसमें नमस्कार मेरे सभी भाइयों को, मैं चर्चित मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी आज की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो में। ये वीडियो हमारी अपने इस कोर्स की पहली वीडियो होने वाली है, जहां पे हम लोग जानेंगे कि यार एफईजी क्या होता है। देखो, बहुत से तुम लोग को पता होगा एफईजी क्या होता है, पर लेकिन आज मैं एफईजी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो शायद तुमको पता होंगे। मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि एफईजी तो सब जानते हैं, लेकिन ये शायद ही आपको कोई बता पाएगी कौन सी फिजिक वर्क करेगी, कौन सी फिजिक वर्क नहीं करेगी। तो कौन सी फिजिक वर्क क्यों नहीं करेगी, कौन सी फिजिक वर्क हमेशा करेगी। तो एफईजी कुछ नहीं होता है, एफईजी अपना होता है प्राइस के बीच का इम्बैलेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी लिख रखा है कि एफईजी को कई सारे नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्राइस इनएफिशिएंसी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यार फ्यूचर में इसके एक दो नाम और भी सुनने को मिल जाएंगे आपको, पर लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है एफईजी। एफईजी के भी कई सारे प्रकार होते हैं। एक होता है अपना बीसी यानी कि बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, और दूसरा होता है सीबी यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी, और तीसरा अपना होता है गैप इम्बैलेंस होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, बैलेंस प्राइस रेंज होता है, इनवर्स एफईजी। ये सारे प्रकार होते हैं। इन सभी को मैं बताऊंगा कि कहाँ पे वर्क करेंगे, कहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। देखो, मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इन सब का मतलब पता होगा, लेकिन आईसीटी में चीज़ें पता होने के ऊपर नहीं होती हैं। उनका नैरेटिव या फिर उनका एक यूज़ केस या फिर कहाँ पे वो काम करेंगे, उस चीज़ का नैरेटिव फाइंड करने के ऊपर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। क्या होती है एफईजी? एफईजी सिंपली तीन कैंडल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जिनके बीच में गैप होता है। ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी का यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जब एक बड़ा मार्केट में एक बड़ा मनी पंप होता है या फिर एक बड़ा प्राइस पंप होता है, तो हमेशा मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट लेती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट हम लोग को बताता है कि हाँ, यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर आ चुका है। वो स्मार्ट मनी हो सकता है या कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एफईजी को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका होता है। मान लो मार्केट आपकी बाय साइड के लिए ऐसे ऊपर ऊपर जा रही हो, तो हम लोग को हमेशा बाय साइड की एफईजी देखनी होती है, बुलिश एफईजी। अगर मार्केट आपको ऐसे ऐसे जाते हुए दिख रही है, तो हम लोग को हमेशा बेरिश एफईजी देखनी होती है। एफईजी मार्क करने के लिए अपने को सबसे पहले बुलिश एफईजी अपने को देखनी है। तो एक बाइंग स्ट्रक्चर में हमें हमेशा 1 2 3 करके तीन कैंडल्स कोई भी देख लेनी होती हैं, और उन तीन कैंडल्स में हमें कुछ नहीं करना होता है। फिर पहली कैंडल का जो विक का हाई होता है उसको खींच लो ऐसे, उसके एक इमेजिनरी लाइन ले लो ऐसे, और जो थर्ड कैंडल होती है उसकी विक का लो, उसकी लाइन ऐसे खींच लो। अगर इन दोनों के बीच में गैप है, दूरियां हैं, ये दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपकी यहाँ पर एफईजी बन चुकी है। ठीक है, और दूसरी बात, एफईजी जब भी हम लोग देखते हैं तो जो बीच वाली कैंडल होती है, सेकंड वाली कैंडल, इसको सेम टू सेम वैसे ही इग्नोर करना जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। और एफईजी का यार साइज मैटर नहीं करता है। जी हाँ, यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता है। तो तो यहाँ पे एफईजी छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं बनता है। एफईजी एफईजी होती है। छोटी छोटी एफईजी भी बड़ा मोमेंटम दे सकती है। उससे पहले बताना चाहूंगा बुलिश एफईजी हम लोग को कहाँ पे देखनी चाहिए। देखो, जब भी अपना प्राइस मूव करता है, आइडियली हम लोग जो मान के चलते हैं, प्राइस हमेशा ऐसे मूव करता है। ब्लैक कलर व्हाइट कलर विजिबल नहीं हो रहा है, येलो को ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस जो होता है वो टिपिकली ऐसे मूव करता है, आइडियली जो माना जाता है। ठीक है, तो बुलिश एफईजी जब भी आपको देखनी होती है, आपको कहाँ देखनी होगी? हमेशा इस प्राइस लेग में देखना। ये जो प्राइस लेग देख रहे हो, इस प्राइस लेग में हमेशा अपने को बुलिश एफईजी देखनी होती है। अब एक मजे की बात बताऊं, ये जो प्राइस होता है ये ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि ये पक्का कोई ना कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से टैप होता है, तभी ये प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे भी सेम प्राइस ने कोई ना कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा होगा, तभी जाकर प्राइस ऊपर गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ना कोई एफईजी टैप हुई होगी, तभी प्राइस ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। अब ये ऐसे प्राइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नियरेस्ट एफईजी या पहली एफईजी कोई भी होगी, प्राइस उसको टैप करेगा, निकल लेगा ऊपर। ये मैं आपको आइडियल मार्केट कंडीशन बता रहा हूँ जहाँ पे आपके इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं होती हैं। इंड्यूसमेंट वगैरह भी कैसे क्या इसमें प्ले होता है, मैं वो भी आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। और चलो अब जानते हैं बियरिश एफईजी का क्या सीन होता है। सेम बियरिश एफईजी में मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपना एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। प्राइस ऐसे 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 मूव करता है बियरिश मार्केट में। तो बियरिश मार्केट में हमें एफईजी कहाँ देखनी होती है?
ये जो प्राइस लेग देख रहे हो, ये प्राइस लेग देख रहे हो, ये प्राइस लेग देख रहे हो, ये प्राइस लेग देख रहे हो, यहाँ पे हमें देखनी होती है। जैसे कि बुलिश केस में अपना प्राइस रिजेक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे एफईजीज फॉर्म होती हैं, कोई ना कोई एफईजी पड़ी होती है, उससे प्राइस रिजेक्ट करके यहाँ से नीचे जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है, यहाँ पे प्राइस वापस से ऊपर जाएगा, वापस से कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे कोई एफईजी को टैप करके वापस से नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें अभी भी इंड्यूसमेंट मैंने नहीं बताया, तो इसलिए आपको ये मार्केट में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे जानना बहुत ईजी होता है, उसके बाद इंड्यूसमेंट बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो बेरिश एफईजी देखनी होती है, सिंपली अपने को 1 2 3 तीन कैंडल्स मार्क कर लेनी होती हैं। इन तीन कैंडल्स को मार्क करने के बाद पहली एफईजी का जो लो होता है उसको यहाँ पे ले लेना होता है, और तीसरी एफईजी का जो हाई होता है वीक का उसको ले लेना होता है। इनके बीच में अगर दूरियां होती हैं तो ये आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एफईजी यहाँ पे मार्क हो चुकी है। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है एफईजी को मार्क करना। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ईजी है एफईजी को मार्क करना। तो चलो, अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एफईजी की, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि यहाँ कैसे काम करती है। प्राइस ऐसे 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 करके एक अप ट्रेंड में होता है, यानी कि प्राइस कहीं ना कहीं जब भी अप ट्रेंड में होता है वो ऐसे 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 कहीं ना कहीं करके कुछ भी ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बना करके ऊपर जा ही रहा होता है। जैसे कि मैं आपको अगर बुलिश का दिखाऊं, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइस कैसे जा रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत रिएक्शन आया, फिर से ऊपर ऐसे जा रहा है। तो इसी तरीके से प्राइस जब ऊपर जा रहा होता है आइडियली, तो अपना जो मार्केट होता है तो अपना जो मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन इस एफईजी से ही लेता है वापस। जैसे यहाँ पे जो आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया है, इसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर इसको पक्का कोई ना कोई एफईजी मिली होगी, या तो एफईजी मिली होगी या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला होगा जिससे कि प्राइस अपना ऊपर गया है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ होगा, यहाँ पे कोई ना कोई इस लेग में एफईजी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि इसके लेटेस्ट हाई को इसने तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद यहाँ पर एक एफईजी बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे एफईजी कैसे है आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली मैं दिखाऊं, अगर ये अपनी क्या है, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। ठीक है, इन तीन कैंडल को हमने ले लिया। इन तीन कैंडल के बीच में अपने को क्या दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है। अगर इसकी लाइन को ऐसे खींचो और इसकी लाइन, इसके लो को ऐसे खींचो, तो इनके बीच में गैप दिख रहा है जिससे कि ये दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों दूर हैं आपस में। तो यहाँ पर अपनी एक एफईजी मार्क हो गई है। प्राइस ने क्या करा, इसको तोड़ा, यहाँ पर भी एक एफईजी है, पर लेकिन हमेशा लास्ट एफईजी हम लोग देख के चलते हैं, या फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी एफईजी काम करती है, कौन सी एफईजी नहीं काम करती है। एक प्राइस लैग में आपको कम से कम 50 तो नहीं मिलेंगी, मतलब कम से कम 2 से 3 एफईजी मिल सकती हैं। कौन सी काम करेगी ये भी हम लोग वीडियो के आखिरी में जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलते हैं हम लोग कि लास्ट वाली एफईजी अपनी काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो एफईजी है, यहाँ पे एफईजी तोड़ते हुए प्राइस नीचे आता है। ये जो अपनी लास्ट वाली एफईजी है, इसको प्राइस ऐसे रिएक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जो एफईजी होता है वो ऐसे ही रिवर्सल दिखाता है। अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, बताता हूँ। ऐसे नहीं होगा तो कभी कभी क्या होता है, विक अपनी नीचे हो जाती है और बॉडी अपनी यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जो प्राइस अपना ऐसे भी कर देता है, कभी कभी एफईजी से रिएक्ट, ठीक है, ऐसे भी कर देता है। कभी कभी प्राइस हो सकता है आपका ऐसे करने के बाद ऐसे बना दे। तो कुल मिला के अगर देखो एफईजी वैलिड कब तक रहती है वो भी बता देता हूँ। एफईजी अपनी वैलिड तब तक रहती है जब तक प्राइस अपनी बॉडी इस एफईजी के अंदर रखता है। अभी देखो क्या हो गया, अभी जो ये अपनी प्राइस की बॉडी है ये एफईजी को तोड़ चुकी है, इसका मतलब ये एफईजी अब नहीं रही, ये एफईजी यहाँ पे मर चुकी है। ठीक है, समझ लो, यहाँ मतलब खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर प्राइस ने क्या क्या होता है, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग ना करी होती, यहाँ पे कहीं होती, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते थे कि हाँ ये एफईजी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिंदा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिवर्सल अभी भी ला सकती है ये। ठीक है, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं बची अभी है। ठीक है, तो ये एफईजी का आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे। इसको अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए समझें तो ऐसा ही कुछ समझो। यहाँ पे प्राइस जो होता है नीचे नीचे ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा होता है, और प्राइस जो यहाँ से रिवर्सल लेता है वो किसी ना किसी एफईजी के कारण ही लेता है। ये जो प्राइस देख रहे हो ना, यहाँ से जो मुड़ा है प्राइस, ये पक्का इस प्राइस लेग में कोई ना कोई एफईजी होती है, उससे टैप होकर के नीचे गिरता है। फिर से यहाँ पे इस लेग में कोई ना कोई 1 से 2 एफईजी होंगे लास्ट वाली एफईजी से। इन जनरल प्राइस यहाँ पे लास्ट वाली एफईजी से टैप करके वापस से नीचे गिरता है इंड्यूसमेंट वगैरह बनाने के बाद। यहाँ पे इंड्यूसमेंट मैंने नहीं बना रखा है, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जैसे मान लो प्राइस वापस से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर अपना हो चुका है डाउन ट्रेंड का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ऊपर से गया, वापस से वहाँ से नीचे आया, फिर से उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद ये जो एफईजी देख रहे हो, ये एफईजी देख रहे हो 1 2 3 तीन कैंडल्स दिख रही, 1 2 3। इन तीन कैंडल्स के बीच में अपने देखो गैप दिख रहा है, ये गैप मैंने इस बॉक्स से मार्क करके रखा हुआ है।
ठीक है, इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का हाई देखो, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। उस गैप को मैंने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क करके रखा है, यही अपना एक एफईजी हो जाता है डाउन ट्रेंड के लिए, और इससे प्राइस अपना नीचे चला गया। अब मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या सीख लिया है, आपने यहाँ पर सीख चुके हैं, एक मिनट, आप यहाँ पर, ओहो, आप यहाँ पर बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इम्बैलेंस दोनों सीख चुके हैं। आप पूछोगे ये कैसे सीख लिया मैंने, तो बहुत सिंपल है यार। अभी जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस देखो, जब किसी भी एफईजी से ऊपर उठता है, यानी कि बुलिश एफईजी होती है, उसको हम लोग बाई साइड बीसी बोलते हैं। बस नाम भारी है और काम बहुत ही जरा सा छोटा है, बहुत ही मतलब बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल है। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि बाई साइड का ये इम्बैलेंस है सेल साइड में, यानी कि सेल साइड प्राइस, जो सेल साइड में जो प्राइस होता है उसकी इनएफिशिएंसी को ही प्रोवोक करता है। यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि अपने पास बाई साइड का इम्बैलेंस है। एफईजी को मैंने आपको बताया था शुरुआत में, एफईजी के 3-4 नाम होते हैं, इम्बैलेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और प्राइस इनएफिशिएंसी दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, बाई साइड इम्बैलेंस, यानी कि बाई साइड का एफईजी सेल साइड की इनएफिशिएंसी को रोक रहा है, यानी कि प्राइस की जो सेल साइड की इनएफिशिएंसी है उसको यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, अगर सीबी बताना चाहूँ तो सीबी मैं आपको बता चुका हूँ। सेल साइड के अपने पास क्या है, इम्बैलेंस है, यानी कि एफईजी, इम्बैलेंस का मतलब एफईजी। सेल साइड के अपने पास इम्बैलेंस है और वो अपने बाई साइड की इनएफिशिएंसी को प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक का मतलब उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस की बाई साइड में ना जा पाने की चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाई साइड सेल साइड का एक इम्बैलेंस है, वो बाई साइड को इनएफिशिएंट बना रहा है, यानी कि उसको रोक रहा है बाई साइड की जो मोमेंटम है। तो इसका मतलब यही होता है सीबी। तो बीसी और सीबी दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं वापस से और चीजें सीखने के ऊपर। और एफईजी के मामले में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एफईजी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, कौन सा एफईजी काम करता है, कौन सा एफईजी काम नहीं करता, वो भी अभी मैं आपको लाइव चार्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले चलो लाइव चार्ट में देख लेते हैं अपनी एफईजी कहाँ कहाँ कैसे क्या बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपनी एक एफईजी बनी हुई है। देखो ये क्या हुई, ये अपनी सीबी है, यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी। प्राइस नीचे गिरा, 1 2 3, ये 3 कैंडल देखी। इसका फर्स्ट कैंडल का लो देखो और थर्ड कैंडल का हाई देखो, इन दोनों के बीच में एक डब्बा बना दिया और ये दोनों विक्स आपस में मीट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर अपना क्या बन गया, एक एफईजी बन गया। और देखो इस एफईजी से प्राइस कितना भयंकर नीचे गिर रहा है ना। और ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ अपने पास ओवरऑल मोमेंटम भी सेल साइड का ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ओवरऑल मोमेंटम सेल साइड का ही है, इसलिए यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बाई साइड के, अगर एफईजी को देख लेते हैं, बाई साइड की एफईजी कैसे क्या काम करती है। मैं आपको दिखाऊं तो अगर बाई साइड की इधर आपको देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, ये देखो बहुत ही प्यारी सी एफईजी पड़ी हुई है अपने पास। यहाँ पर देखो ये अपने पास एक बाई साइड की एफईजी है। ठीक है, कितना तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। तो ये क्यों काम कर रही है, अभी हाल ही का चार्ट है यार, मैं आपको कोई पुराना चार्ट नहीं बता रहा हूँ, तो जो मेरे आंखों के सामने खुल के आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, इस प्राइस का ये देखो विक कहाँ पर है, ये है इस प्राइस की विक, ये है। और फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई। थर्ड कैंडल का जो अपना लो है वो अपना ये है, क्या है, ये है। थर्ड कैंडल का लो अपना ये है। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, एफईजी। इनफैक्ट अगर आप ये एफईजी वाला इंडिकेटर भी लगाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखो एफईजी का डब्बा बन के आ गया। मार्केट में जितनी भी एफईजीज होंगी वो यहाँ पे आपको बनती हुई दिख जाएंगी। देखो यहाँ पे भी एक एफईजी बनी, प्राइस को टैप करा, ऊपर निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एफईजी बनी, प्राइस को टैप करा, ऊपर निकल गया, और यहाँ पे मार्केट खत्म हो गई, मतलब चल रही है ऑब्वियसली। तो इस तरीके से काम करता है अपने एफईजी। और एफईजी में एक और चीज बता देता हूँ, एफईजी सबको आती है, सबको पता होता है एफईजी क्या होता है, आपको आज के मतलब पता चल गया होगा अच्छे से। और लेकिन एफईजी पता होने के बाद भी लोग फेल क्यों करते हैं, एफईजी मार्क करने के बाद भी यहाँ पे लोग फेल क्यों करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको दो चीजें नहीं पता होती है। वो दो चीजें क्या है, एक तो होता है एफईजी की हायरार्की। एफईजी की क्या बोलते हैं, हायरार्की की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, इंपॉर्टेंस समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ लो। और दूसरा होता है अपना बायस। ठीक है, दो चीजें होती हैं अपनी बायस। ठीक है, बायस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एफईजी के बेसिस पे ही मैंने आपको बायस समझाया है कि जो बायस होता है एफईजी से आप कैसे अपना बायस निकाल सकते हो। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पे आई कार्ड में दिखा दूंगा, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इस साइड आपको कहीं ना कहीं आ गया होगा, आप देख लेना बाद में जा करके। और पहली चीज क्या लिख रखी मैंने, एफईजी की इंपॉर्टेंस। अब एफईजी की इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि अपनी जो 4 आवर की एफईजी होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी किससे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी 1 आवर की एफईजी से।
मैं आपको बताता हूँ, इसका मेरे को कोई एग्जांपल मिलता है चार्ट में, मैं उसको बताता हूँ अभी आपको। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पर अपने पास एक एफईजी पड़ी हुई है, ठीक है, ये एफईजी है अपने पास, ठीक है। अब आप लोग खुद देखो, ये 15 मिनट की एफईजी है। इस एफईजी से प्राइस को ओवरऑल रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या प्राइस ने यहाँ पर रिएक्ट करा? थोड़ा सा रिएक्ट करा, वापस से प्राइस नीचे आ गया, इसको तोड़ दिया। इसको क्यों तोड़ा प्राइस ने? और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे तो कोई एफईजी भी नहीं है। आपको कोई एफईजी दिख रही है यहाँ पे? नहीं है। क्यों भाई? पहले से यहाँ पे एफईजी थी, एक ये थी एफईजी थी, लेकिन इसको प्राइस ने ऑलरेडी टैप कर चुका है और शायद यहाँ तक प्राइस आया भी नहीं है। तो यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर क्यों उठा है? इसका रीज़न आपको पता है? नहीं बताना, या पता भी होगा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्राइस ने 15 मिनट की एफईजी इसलिए तोड़ा क्योंकि अपने पास यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम की एफईजी थी। यानी कि 15 मिनट की जो एफईजी होती है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही उसकी एफईजी की वैल्यू कम होगी। मैं आपको सही से दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एफईजी कहाँ मार्क करी थी, मैं खुद ही भूल गया। 20 तारीख थी ना शायद अपनी, हाँ ये था। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने 15 मिनट की एफईजी मार्क करी थी। क्या ये एफईजी यहाँ पे काम करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि भाई उसके नीचे अपने पास क्या था, एक 4 आवर की एफईजी थी। ये देख रहे हो, ये अपने पास एक 4 आवर की एफईजी है। इस वीक का हाई, इस वीक का लो। यहाँ पर 4 आवर की एफईजी यहाँ पर भी है और एक और 4 आवर की एफईजी है, दो दो एफईजी हैं, ठीक है। इन दोनों एफईजी में से ये वाली एफईजी को प्राइस ने लिया और इसको निकल गया। क्या ये 4 आवर की एफईजी जो अभी जिससे प्राइस अभी जा रहा है, क्या ये हम लोग को 15 मिनट में दिखी थी? नहीं दिखी थी। 15 मिनट में क्या दिखी थी? ये दिखी थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि जो अपनी वीकली टाइम फ्रेम की एफईजी होगी वो हमेशा बड़ी मानी जाएगी डेली टाइम फ्रेम के एफईजी से। यानी कि डेली टाइम फ्रेम की एफईजी अगर ब्रेक हो रही है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका वीकली का जो बायस है वो गलत होगा, या फिर उसके नीचे ही एक वीकली एफईजी होगी, या प्राइस ने ऑलरेडी वीकली एफईजी रिएक्ट करा होगा, इस चक्कर में प्राइस ने डेली एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्राइस ने 15 मिनट की एफईजी को क्यों तोड़ा था? वो इसीलिए तोड़ा था क्योंकि 15 मिनट के नीचे 4 आवर की एफईजी थी। 4 आवर की एफईजी ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पर 4 आवर की एफईजी से प्राइस ऊपर गया है। अब अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे और सेल साइड की एफईजी मार करोगे तो वो टूटेगी टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी प्राइस ने ऑलरेडी 4 आवर की एफईजी से यहाँ पर रिएक्ट किया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे एफईजी का जो मेन पर्पस, जो एफईजीज फेल होती हैं या लोगों को पता होती है एफईजी क्या होती है फिर भी वो एफईजी सही से मार्क नहीं कर पाते, उसका रीजन सेम टू सेम यही है कि उनको बायस नहीं पता होता है। अब जैसे मान लो अपना ये प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब आप यहाँ पे हमेशा सेल साइड की एफईजी लेके चलो। आप हमेशा यहाँ पर ये वाली एफईजी मार्क कर लो, ये वाली यहाँ पे क्यों टूट रही है, ये क्यों टूट रही है? या फिर अपनी ये वाली एफईजी है, एक ये एफईजी है, ये एफईजी है, ये क्यों टूट रही है? एक और एफईजी अपने पास यहाँ पर शायद नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये एक एफईजी है, ये क्यों टूट रही बार बार? थोड़ा सा रिएक्शन दिया वापस ऊपर उठ गई। तो इसका रीज़न ही ये है क्योंकि अपना बायस गलत है, यानी प्राइस का ट्रेंड हमें नहीं पता होता है। हमें हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही एफईजीज मार्क करनी होती हैं। अगर हमारा ट्रेंड अप का है, यानी कि अप वाला ट्रेंड है, तो हमें हमेशा उसके हिसाब से एफईजी मार्क करनी होगी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही छोटे ट्रेंड में बैठे होते हैं, जैसे मान लो 4 आवर में बैठे हो, आपको लगता है बहुत बड़े ट्रेंड में बैठे हो, तो आप क्या करोगे, इस मोमेंटम को देख रहे हो, इस मोमेंटम को आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल साइड का मोमेंटम दिख रहा है। लेकिन जब आप सेम यही मोमेंटम को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा ही नहीं। आपको एक ही दिन देखो, ये क्या आपको इस सेल साइड का मोमेंटम दिख रहा है? नहीं, ये तो टेम्पररी रिट्रेसमेंट है दोस्त एक, तो ये पूरा सेल मोमेंटम नहीं है। सिमिलरली जब आप डेली में कोई सेल साइड मोमेंटम देखोगे, जैसे मान लो ये है, ये सेल साइड है डेली को मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइस आपको वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ तो देखो सेल साइड का मोमेंटम है ही नहीं। यहाँ तो प्राइस ने क्या करा है, एक डोजी कैंडल दी है, तो ये भी सेल साइड का मोमेंटम नहीं है। तो हमें हमेशा टेम्पररी मोमेंटम को हमेशा देखना चाहिए होता है कि यहाँ प्राइस ने यहाँ पे टेम्पररी मोमेंटम लिया तो है डाउन का, लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं है। वीकली वीकली अगर देखो, अगर यहाँ पे ये मोमेंटम बना होता और वीकली में अपने पास कोई एफईजी होती ऊपर, जैसे यहाँ पे कोई एफईजी बनी होती या कुछ होते से ये एफईजी थी, यहाँ पे एफईजी टैप होने के बाद नीचे जाता या ऐसी कैंडल बनाता तो हम मान जाते हैं हाँ कि चलो ठीक है प्राइस अब यहाँ पे टर्न ले रहा है। लेकिन जहाँ तो कोई एफईजी है ही नहीं, ये एफईजी थी, प्राइस ने इसको तोड़ दिया, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है, प्राइस जो होता है हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम के एफईजी को हमेशा लेके चलना। जो मंथली टाइम फ्रेम की एफईजी होगी वो हमेशा काम करेगी डेली टाइम फ्रेम के एफईजी के आगे। डेली टाइम फ्रेम की एफईजी हमेशा टूटेगी किसके आगे? वीकली के आगे, मंथली के आगे। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कोई बताता नहीं है, सब आपको एफईजी समझा देंगे, लेकिन वो कहाँ काम करती कहाँ काम नहीं करती ये बताना हर किसी की बात नहीं होती। ये क्या हो गया है?
उल्टा पुल्टा हो गया, चलो उसको हटा देता हूँ मैं। एक मिनट। ऑलराइट, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या समझ लिया हम लोगों ने? बाई साइड एफईजी समझ ली, इसी को हम लोग बीसी बोलते हैं कि जब अपना चार्ट ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग जो एफईजी मार्क करते हैं वही अपनी बीसी होती है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या समझा, सीबी समझ लिया। क्या होता है भाई, प्राइस जब नीचे सेलिंग मोमेंटम में होता है फिर जो एफईजी हम लोग मार्क करते हैं यही अपनी सीबी होती है। ठीक है, ये भी समझ लिया हम लोगों ने। अब फिर क्या बचा, गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस क्या होता है, जब भी प्राइस में आपको एक खाली जगह दिखे जहाँ पे कुछ नहीं है वो अपनी गैप इम्बैलेंस होती है। हाल ही में देखो यहाँ पे DXY ने गैप इम्बैलेंस बनाया है, कहाँ बनाया है, बनावर के में बनाया है आज ही के दिन। हाँ ये देखो, ये गैप इम्बैलेंस दिख रहा है आपको, ये भी एक एफईजी होता है। कैसे होता है भाई, ये इनएफिशिएंसी होती है प्राइस की, तो ये बहुत अच्छी एफईजी मानी जाती है। देखो प्राइस यहाँ से रिएक्शन भी कर रहा है भयंकर वाला, तो वही मेरे कहने का मतलब है, ये भी अपनी एक एफईजी के अंदर आता है। गैप इम्बैलेंस प्राइस में जहाँ भी आपको गैप दिखता है उसको भी एक एफईजी माना जाता है। जितना बड़ा आपको गैप दिख रहा है उतना बड़ा आप एक बॉक्स मार्क करके रख लीजिए, वहाँ से कहीं ना कहीं टेंडेंसी है कि प्राइस वहाँ से रिएक्ट करेगा। अभी DYDX से जो मैंने वीकली एनालिसिस डाली है उसमें मैंने बताया है कि जो DY डॉलर चार्ट है अपना, वो कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से देखो यहाँ पर बेरिश एफईजी यहाँ पर काम करती हुई दिख रही है आपको। देख रहे हो आप लोग, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। और तो और इसमें एक और चीज़ आपकी, एक और कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, वो कॉन्सेप्ट है अपना इसका इन्वर्स एफईजी का। इन्वर्स एफईजी क्या होती है, देखो होता क्या है, कभी कभी अपना जो एफईजी होता है, जैसे बाइंग मोमेंटम है, ठीक है, ये बाइंग मोमेंटम है। बाइंग मोमेंटम में ये एफईजी जो थी अपनी, जैसे मान लो यहाँ पे एक एफईजी थी, प्राइस ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, इस एफईजी को तोड़ दिया। अब प्राइस जब इस एफईजी को तोड़ देता है तो प्राइस क्या करता है, वापस से जब आता है तो इस एफईजी से टैप करके ऊपर निकल जाता है। तो इस टाइप की एफईजी को हम लोग बोलते हैं एक इन्वर्स एफईजी। वही सेम प्राइस में देखो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टू सेम अभी हाल ही के कुछ ही एक ही घंटे पहले का चार्ट है, उसमें ऐसा कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे दो दो एफईजी देखने को मिल गई। एक तो अपने पास गैप इम्बैलेंस थी। ध्यान रखना, जो ये गैप्स होते ना, ये गैप्स को आप लोग गैप समझा ही ना करो, इसको अंदर क्या समझा करो, इसको समझा करो कि ये कैंडल है, ये पूरी पूरी एक कैंडल है, समझे, इसको पूरी पूरी एक कैंडल समझा करो। क्योंकि जब उसको कैंडल समझोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे इंडेसेस मार्केट होती है, निफ्टी की मार्केट हो गई आपकी, या फिर US 30 की मार्केट हो गई, या फिर नैस्डैक की मार्केट हो गई। इन सब में आपको गैप्स काफ़ी मिलने देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे गैप्स की जगह आप एक कैंडल समझ लिया करो। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्या करा है, इस कैंडल ने इस एफईजी को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और अपना मोमेंटम क्या है, सेलिंग का हो गया यहाँ पर। तभी देखो यहाँ पर एक जो एफईजी थी जो कि ब्रेक हो चुकी है, वो इन्वर्स एफईजी की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, यहाँ पर आई गेस मैंने लिखा था, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, काफ़ी दूर दूर हो गया। यहाँ पर जो मैंने लिखा था इन्वर्स एफईजी, ये भी समझा दिया आपको, गैप इम्बैलेंस भी समझा दिया। अब क्या बचा अपने पास, अब अपने पास बचा है वॉल्यूम इम्बैलेंस और वीपीआर। अब हम लोग समझते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस और वीपीआर क्या होता है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, कुछ एफईजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, एफईजीज का मार्केट में क्या रोल होता है, और ट्रेडर्स एफईजीज को इतना क्यों पसंद करते हैं। इनफैक्ट जो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के जो ओनर हैं, माइकल जे हडल्स्टन सर, वो खुद इस एफईजी को इतना ट्रेड क्यों करते हैं, और एफईजी इतनी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी क्या हो जाती है, कौन सी एफईजी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इंड्यूसमेंट के साथ एफईजी कैसे प्ले करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में ही समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बने रहना। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम लोग गैप इम्बैलेंस समझने के लिए। तो गैप इम्बैलेंस क्या होता है, वैसे ये देखो आपका गैप इम्बैलेंस समझा चुका हूँ, यहाँ से प्राइस देखो वापस रिजेक्ट कर रहा है। और वॉल्यूम बैलेंस आपको मैं अगर बताऊँ तो वो अपने DXY चार्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है वॉल्यूम बैलेंस। इस चार्ट में वॉल्यूम बैलेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है अपने को, देखो ये भी अपना गैप बैलेंस है, यहाँ से प्राइस देखो कितना भयंकर मोमेंटम लिया है, ये भी गैप बैलेंस है, यहाँ से प्राइस ने वो भयंकर मोमेंटम लिया है। तो ये चीज़ तो आप देख ही पा रहे, यहाँ तक प्राइस आ नहीं पाया। ऑलराइट, तो यहाँ पे गैप बैलेंस है, यहाँ से प्राइस देखो ऊपर टैप करा थोड़ा सा, उसके नीचे चला गया। उसके बाद वॉल्यूम बैलेंस अपने को मिल नहीं रहा है इधर, वैसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं हम लोग, उसमें शायद अपने को देखने को मिल जाए। वॉल्यूम बैलेंस मेरे को यूरो पेयर में काफ़ी देखने को मिला था अभी हाल ही में। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं, उसमें अपने को वॉल्यूम बैलेंस काफ़ी देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ना ही कोई गैप है ना ही कुछ है, यानी कि ना ही यहाँ कोई कैंडल की बॉडी है ना ही कोई गैप है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस, जहाँ पे कोई कैंडल की बॉडी नहीं होती है।
यानी कि ये दो कैंडल के बीच में देखो कोई बॉडी दिख रही इस एरिया में नहीं दिख रही, केवल विक्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अपना बोला जाएगा वॉल्यूम बैलेंस। ये भी एक टाइप का एफईजी होता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है अगर आप इसको बायस के साथ लेके चलो। तो कोई यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ था अपना, ठीक है। इन दो कैंडल्स के बीच में देखो वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको वॉल्यूम बैलेंस और क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। ये सेम आपको यहाँ पे फिर से एक वॉल्यूम बैलेंस दिख जाएगा यहाँ पर। ये सब वॉल्यूम बैलेंस कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कुछ काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने ट्रेंड की बात आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पे भी वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है और मैं आपको दिखाऊं और कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे अपने को। ये देखो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है और यहाँ पे देखो प्राइस इस वॉल्यूम बैलेंस को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। इस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस को टैप करा, उसके बाद यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस नीचे चला गया। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा एफईजी अपना दोबारा वर्क करता है। कभी कभी होता है कि एक एफईजी ऑलरेडी अपना टैप हो चुका होता है, प्राइस दोबारा आता है और दोबारा उस एफईजी से रिवर्स हो जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। वॉल्यूम बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे कोई कैंडल की बॉडी नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। और गैप इम्बैलेंस क्या होता है, जहाँ पे विक्स भी नहीं होती, खाली जगह होती है, उसे हम लोग बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, जैसा कि मैंने DXY की चार्ट में आपको बता दिया है। तो ये कई सारी प्रकार की एफईजीज होती है जिसको मैंने आपको भी समझा दिया है। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन सी एफईजी अपनी काम करती है, कौन सी एफईजी काम नहीं करती, या फिर कौन सी एफईजी अपनी दोबारा काम करती है, ठीक है। तो चलो वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। हाँ ऑलराइट, तो ये अपना डायग्राम के पास आ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है अपना वो गैप, कौन सी एफईजी अपनी काम करती है। एफईजी में एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एफईजी के बीच में एक मिडिल लाइन खींच दें अगर हम लोग, जैसे इस एफईजी को जनरली हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क करते हैं, और रेक्टेंगुलर बॉक्स चार्ट में इस जगह मिल जाता है आपको, ठीक है। इसमें आप टूल बॉक्स में जाओगे, आपको यहाँ पर ब्रश बना होगा बाय डिफॉल्ट, उसके पास जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, या फिर Alt Shift R दबा करके रेक्टेंगल आप ले सकते हो। इस रेक्टेंगल में जाओगे, मिडिल लाइन में यहाँ पे एनेबल कर दोगे, उसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर देना वरना दिखेगी नहीं, मेरे केस में ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, एक जैसे मान लो ये एफईजी थी एक, ठीक है, ये एक एफईजी थी, ये पूरा एफईजी एरिया है, इसके बीच में एक लाइन मैंने खींच दी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की। अब क्या होता है, अगर प्राइस तुम्हारा वापस से इस पे आता है, ठीक है, मैं इसको एक प्राइस कैंडल बना देता हूँ एक बार। अब देखो, अगर प्राइस तुम्हारा इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे विक कर देता है, ठीक है, और बॉडी नहीं करता है, तो यहाँ पे इस एफईजी की वर्क करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी होती है। अगर प्राइस इसको केवल बॉडी से टैप नहीं करता है, केवल विक से टैप करता है, वो भी इतना, तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी ये दोबारा अगर प्राइस इसके पास आता है तो दोबारा से ये काम करेगा। लेकिन अगर प्राइस तुम्हारा यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग कर देता है, यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे बॉडी क्लोजिंग कर देता है, जैसे मान लो इसका ये जो विक है वो यहाँ तक आई केवल, और ये जो बॉडी क्लोजिंग है इसने इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से भी नीचे इसने बॉडी क्लोजिंग कर दी है, तो यहाँ पर इस एफईजी की दोबारा काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी लाइन है सीई लाइन मैं इस लाइन को मार्क कर देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ सीई लाइन, ठीक है, इसको मिडिल में कर देता हूँ, इनसाइड राइट, ठीक है। ये जो लाइन होती है इसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। अगर इस लाइन के बिलो कोई भी एफईजी बॉडी क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर जो अपनी वापस से एफईजी से रिएक्ट करने की जो क्षमता होती है कैंडल की, वो कम हो जाती है। मेरा मतलब बहुत सिंपल है यहाँ पर, यानी कि प्राइस अगर ऐसे ऐसे जा रहा था और प्राइस ने एक बार इससे बॉडी क्लोज कर दी, तो प्राइस अगर दोबारा इस एफईजी पे आएगा, तो यहाँ से वापस ना होने की जगह वापस से मतलब ये प्राइस जो है वापस नहीं होगा, उल्टा यहाँ पे आने के बाद वापस इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के अंदर जितने भी ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल के द्वारा फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको पहचानना हो कि कौन सी कैंडल काम करेगी, तो उसकी बॉडी देख लो और एफईजी के बीच वाली लाइन देख लो, अगर उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है तो उस एफईजी की दोबारा काम करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख ली है। सेम यही केस यार बाय साइड के लिए, सेल साइड के लिए भी होता है। जैसे मैं दिखाऊं, ये तो अपना सेल साइड का एग्जांपल था, बाय साइड का भी सेम यही होता है। एक मिनट, जैसे मान लो यहाँ पे अपनी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस अपना आया है, इसके ऊपर अपना प्राइस है, अगर इसके नीचे अगर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे बॉडी है, तो इसका मतलब दोबारा यहाँ पे प्राइस अगर दोबारा यहाँ से आता है नीचे, तो यहाँ पे काम करेगा। मेरा मतलब ये है कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, एक बार इस पे गया
तो इसके दोबारा इस पे आएगा तो कुछ नहीं करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, मे बी इसको पूरा फिल करेगा एफईजी को और वापस से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ पर क्या करा होगा, प्राइस ने अगर यहाँ पर पूरी बॉडी क्लोजिंग करी होगी, इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर भी करी होगी, तो उस जगह अपना प्राइस क्या करेगा, सिंपली प्राइस नीचे आएगा, ऐसे करके नीचे आएगा और इसको तोड़ के चला जाएगा। क्यों तोड़ के चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसने जो इसकी जो बॉडी है वो अपनी सीई के अबव जा चुकी है। ठीक है, ये अपना बाई साइड का केस है। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों ही केस समझा दिए हैं। अब मैं आपको इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और चलो फिर इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने डायग्राम किधर बनाया था, मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया था, हाँ ठीक है। अब देखो, जो अपना आइडियल स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जो हम सब ने सीखा होता है, हम लोगों ने ट्रेडिंग शुरू करी होगी, तो सब ने अपने को ऐसे बताया कि हाँ प्राइस मतलब बाइंग ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जाता है। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल मार्केट में अपने को इंड्यूसमेंट काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अभी इंड्यूसमेंट क्या होता है, चलो वो समझते हैं। इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, उससे फिर आप समझ पाओगे क्या होता है इंड्यूसमेंट। प्राइस ऐसे ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक एफईजी है, उससे प्राइस से इंड्यूसमेंट देगा। एक मिनट में स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब देखो, अब आप कह रहे होगे ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं होता है यार, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। मार्केट में क्या होता है, प्राइस भाई सबको पता है कि मार्केट ऐसे ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे से चलती होती मार्केट तो हर कोई ट्रेडर बन गया होता। ये जो आपको टेम्पररी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जो ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ना ही तुम्हारा कोई एफईजी को मीट करता है, ये टेम्पररी जो रिट्रेसमेंट आता है, जो एफईजी से थोड़ा ऊपर होने के बाद प्राइस रिवर्स कर जाता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब ये चीज़ होती है, जब ये मार्केट में, जब मान लो ये इतना मोमेंटम तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, इसको तुम भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, तुमने देखा प्राइस तुम्हारे तुम यहाँ वेट कर रहे हो कि हाँ तुम्हारा प्राइस यहाँ एफईजी तक आएगा, तुमने देखा प्राइस यहाँ से वापस निकल गया, तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर क्या करोगे, तुम सोच रहे हो चलो यहाँ नहीं, यहाँ पे 2-3 एफईजी होंगी, तुम सोचोगे चलो यहाँ नहीं, यहाँ एफईजी से अपना ट्रेड पंच हो गया होगा, तुम यहाँ पे ट्रेड अपने बाइक एंट्री लगा देते हो और मैक्स टू मैक्स एफईजी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखोगे और बॉस तक का अपना टारगेट रखोगे। फिर क्या होगा, प्राइस तुम्हारा कुछ देर तक ऊपर जाएगा, फिर वापस तुम्हारा प्राइस नीचे आएगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस कर देगा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है और ये चीज़ करवाई जाती है बैंक्स के द्वारा, ताकि हम जैसे एसएमसी ट्रेडर्स को, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को, उनको ट्रैप किया जाए। लेकिन जो बंदा आईसीटी सीखा होता है वो जानता है मार्केट में इंड्यूसमेंट क्या होता है। ये एक टेम्पररी आइडियम दिया होता है मार्केट ने, ताकि हम सबको ट्रैप किया जा सके और हम लोग यहाँ पर अपना ये फीजी वगैरह जो है, इन सबको, जिनको भाई देखो रूल्स पता नहीं होते हैं, सारे सिनेरियोस पता नहीं होते हैं, जिनको केवल ट्रेंड पता होता है, फीजी पता होता है, वो लोग यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। इसलिए पूरी नॉलेज होना चीज़ों की जरूरी होती है। तो हमेशा यहाँ पर इंड्यूसमेंट को देखना, 90% ऑफ द केसेस में आपको इंड्यूसमेंट जरूर दिखेगी मार्केट में। और इंड्यूसमेंट अगर आपको दिखती है तो यहाँ पे एफईजी में आप बहुत श्योर हो जाना कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाली एफईजी आपकी एक 90% ऑफ तक मतलब श्योरिटी रहती है कि हाँ वो चीज़ ऊपर जाएगी जाएगी, वो काम करेगी करेगी। सिमिलरली सेम यही केस होता है अपना उल्टे उल्टे चार्ट का, कि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जैसे नीचे आता है, इंड्यूसमेंट देता है, ये अपनी हम लोग बैठे होते हैं कि हाँ ये एफईजी अपनी टैप होगी, और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आती है, इस एफईजी की जगह पहले ही कोई एफईजी होगी, उससे टैप होकर के नीचे चली जाती है। हम लोग को लगता है यार मोमेंटम अपना छूट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से एंट्री ले लेते हैं और एफईजी के उल्टा हो गया, सॉरी, हम लोग फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पर अपना वो लगा लेंगे हम लोग, और यहाँ पे अपना पूरा टारगेट रख लेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर से इंड्यूसमेंट दिखाया जाता है मार्केट के द्वारा, ये इंड्यूसमेंट होता है। और जब आपको इंड्यूसमेंट दिख जाए तो आप श्योर हो जाना कि ये एफईजी आपकी बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है एफईजी की, कि अपना मोमेंटम आपको अच्छा खासा दे जाएगी ये। तो सिमिलरली मोमेंटम ऐसा देता रहता है मार्केट, तभी अपने आप को मार्केट ऐसे चलते हुए नहीं दिखती है जैसे बताई जाती है कि ऐसे ऐसे, अरे सॉरी, तभी अपनी जो मार्केट होती है कभी ऐसे नहीं चलती है, अपनी ऐसे मार्केट नहीं चलती है, मार्केट हमेशा ऐसे चलती है जैसे नीचे मैंने बता रखा है। ये अपनी जो अप्रोच होती है एकदम गलत है, लेकिन इसको ये समझने के लिए आसान होती है। असलियत में मार्केट अपनी ऐसी ही चलती है। तो इसमें आपको इंड्यूसमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैंने एफईजी को कहाँ कहाँ यूज़ करा है। तो चलो आ जाते हैं, पिछले हफ्ते मैंने कई सारी ट्रेड्स ली थी। एंट्री पॉइंट के लिए मैं हमेशा एफईजी को लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ एफईजी मैंने कहाँ पे यूज़ करी है। यहाँ पे ड्राइंग्स को थोड़ा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेडर व्यू का चार्ट में आपको समझा ही रहा था, तो अपना ये अपनी कुछ चलना बंद हो गया, मैं इसको 4 से 5 बार रिस्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है, मे बी इनका सर्वर की कोई दिक्कत आ गई होगी।
तो चलो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एफईजी से अपने को ट्रेड कैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग समझते हैं एफईजी ट्रेड कैसे लेना होता है। लेटेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊँ, अगर इस जगह में बताऊँ तो यहाँ पे अपने पास एफईजी ये है एक, ये अपने पास एक एफईजी। सबसे पहले हम लोग को एफईजी एक अच्छे टाइम फ्रेम पे यूज़ करनी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एफईजी को मार्क करना काफ़ी अच्छी स्मार्ट चॉइस होगी, क्योंकि 1 आवर एक हायर टाइम फ्रेम में भी आ जाता है। तो 1 आवर के अगर आप एफईजी मार्क कर रहे हो तो 5 मिनट में हम लोग को इसको प्ले कर सकते हैं एफईजी को। तो जैसे हमने देखा हमारा प्राइस जो है एफईजी के पास आ चुका है। तो एफईजी के पास जब भी प्राइस आता है हमको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के बाद अपने अपने पास दो एफईजी आ रही। एक तो एफईजी अपनी ये है और दूसरी एफईजी अपनी ये है। तो यहाँ पर इट इट वाज यहाँ पे अपना कोई टाइम जोन, हाँ यहाँ पे आई गेस अपना ये लंदन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन चल रहा था यहाँ पर। तो लंदन या फिर एशियन सेशन यहाँ पर शायद चल रहा था, है ना। तो इस सेशन पे हम लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे एफईजी पे, और ये अपना इस एफईजी के ऊपर ट्रेड हो जाता अपना 1:2। हम लोग को एम करना था, हम लोग को आराम से 1:2 मिल जाता है। इनफैक्ट 1:3 भी हम लोग को यहाँ पर आराम से मिलता हुआ दिख रहा है। जो मैंने एक पर्सनल ट्रेड लिया था पिछले हफ्ते, उस ट्रेड को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने एफईजी पे मैं हमेशा ट्रेड्स लेता हूँ। तो पिछले हफ्ते की बात है, एक मिनट, यहाँ पर ये अपना ये है, हाँ ये देखो पिछले हफ्ते की बात है। ये अपने को ये एफईजी जो दिख रही है, इस एफईजी मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था, और ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था, छोटा सा ट्रेड था। लेकिन अगर बड़ा रिस्क लेता है इस पे मैं, तो एक अच्छा खासा अपने को रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। 4 आवर में मैंने देखा कि अपना जो ट्रेंड, देखो अपना ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। अपना ट्रेंड जो आपको दिख रहा होगा वो क्या है, डाउन ट्रेंड का दिख रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है बार बार। तो यानी कि हमको कौन सी एफईजी देखनी है, यहाँ पे अपना प्राइस जब नीचे आ रहा है तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको यहाँ पे देखना है सीबी देखना है। ठीक है, सीबी क्या होता है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली आए, हमारा चार्ट कहाँ पे था, ये जो आगे का ये ब्लैक कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल अभी तक नहीं बनी थी, हमारा प्राइस यहाँ पे था। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया 4 आवर में अपने पास एक एफईजी थी। फिर मैंने 4 आवर के बाद मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अपनी मेजर एंट्रीज देखता हूँ। 5 मिनट नहीं तो बेल वेदर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, इन दोनों टाइम फ्रेम पे ही मेरी सारी एंट्रीज एग्जीक्यूट होती हैं। फिर जब मैंने देखा प्राइस अपना ऊपर यहाँ पे जा चुका था, तो यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ पे अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। इसको इंड्यूसमेंट भी कह सकते हो, या फिर एक चौक बोल सकते हो, या जो बोलना है बोल लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता है वैसे इसको। एमएसएस मैंने यहाँ पर देखा। एमएसएस देखने के बाद अपनी यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक एफईजी आई थी। तो इस टाइम फ्रेम पे मैंने इस एफईजी पे अपना ट्रेड लिमिट ऑर्डर लगा दिया था। छोटा सा ऑर्डर था मेरा, कोई बहुत बड़ा रिस्क था नहीं। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा था, और मैंने 1:2 एम करा था केवल, और मेरे को बहुत ही प्यार से 1:2 यहाँ पर मिलता हुआ दिख गया था। मैंने शायद इसकी वीडियो भी अपनी यूट्यूब पे डाली थी, ट्रेड एनालिसिस के नाम पर। तो आप जा करके वो देख सकते हो, मैंने पिछले हफ्ते वीडियोस का, इसमें केवल एफईजी को नहीं देखा था मैंने, इसमें और भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अपना एसएमटी हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, या फिर अपना 2-4 चीज़ें और थी जो आगे हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे एंट्री भी एफईजी अपनी क्या बोलते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी एफईजी के थ्रू देखी, और एंट्री के लिए भी मैंने यहाँ पर एमएसएस और एफईजी पे ही मैंने एंट्री ली। तो इस तरीके से हम लोग को एफईजी को ट्रेड करना होता है लाइव मार्केट में। मेरे जितने भी ट्रेड एनालिसिस आपको मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक एफईजी का रोल आपको जरूर दिख जाएगा। तो जो कि ये बहुत ही अच्छे से समझाता है कि एफईजी अपने लिए एक ट्रेडर की लाइफ में, एक आईसीटी ट्रेडर की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो एफईजी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एफईजी को ट्रेड करने का तरीका बहुत ज़्यादा वैसा होता है, मतलब ये डिपेंड करता है हर एक ट्रेडर पे। इसको हमें स्मार्टली प्ले करना होता है, ट्रेंड के साथ प्ले करना होता है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड से पहले दिखा दिया था जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे था, कि अपना जो मेन ट्रेंड है वो क्या है। अपना जो मेन ट्रेंड है वो अपना डाउन का ही है। यहाँ पे अपना मेन ट्रेंड डाउन का है। अच्छा, अभी आप देख सकते हो, अभी की जो रिसेंट का एग्जांपल दिखाऊं जो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे एक एफईजी थी अपनी। इस एफईजी में प्राइस अभी यहाँ पे मैंने जो पिछले हफ्ते वीकली एनालिसिस डाली थी उसमें मैंने आपको बता रखा है कि प्राइस जो है यूरो एसडी का अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीमे धीमे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपनी जो ये एफईजी थी गैप इम्बैलेंस वाली, ये कितने प्यारे तरीके से ऊपर शिफ्ट हो रही है। अगर इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको तो ऐसा होगा, लेकिन इसमें कोई किल जोन नहीं था। जब मैं इस चार्ट में देख रहा था एफईजी यहाँ मीट हो रही थी, आई गेस यहाँ पे लंदन किल जोन, हाँ यहाँ लंदन किल जोन चल रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे लंदन किल जोन चल रहा था। मैंने इसको इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे जो एमएसएस था काफ़ी चॉपी हो गया था। एमएसएस क्या होता है और
एमएसएस को कैसे प्लान करते हैं, ये सभी चीज़ें मैं अभी आने वाले वीडियोस में अच्छे से बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सकेगी एमएसएस कहाँ लेना होता है, कौन सा एमएसएस काम करता है, कौन सा एमएसएस काम नहीं करता है, और लिक्विडिटी क्या होता है, एसएमटी क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, और अपना सिल्वर बुलेट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और जूडा स्विंग हो गया आपका, और ओएचएलसी हो गया, ओएलएससी हो गया। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक में मैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो भी बोल लो उसको मैं समझाऊंगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, और कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो जितना मेरे पास नॉलेज है यार आईसीटी की, मैंने अपने इन 2 से 3 साल में जितना भी आईसीटी मैंने सीखा है, जितना मैंने प्रैक्टिस करा, जो वाकई में काम आता है चार्ट में, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और जितना बेहतर से बेहतर तरीका होगा एक्सप्लेन करने को करूंगा। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि आपको समझ ना आ रहा हो, तो अभी चैनल मेरा क्योंकि नया है, तो मेरे पास ज़्यादा कोई इंगेजमेंट है नहीं, तो आपकी छोटी बहुत इंगेजमेंट को भी मैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना मत भूलना। और ठीक है, बताता हूँ फिर यहाँ पे कैसे प्ले करना है। यहाँ पे क्योंकि एफईजी पे प्राइस आ चुका था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया था, फिर हम यहाँ पे आराम से इस एफईजी पे ट्रेड ले सकते थे, इसके नीचे का ट्रेड, और 1:2 का हम यहाँ एम कर सकते थे, बहुत ही आराम से अपने को 1:2 मिल गया है। इनफैक्ट शायद 1:3 भी यहाँ पे बहुत आराम से अपने को मिल गया है। तो ऐसे ही हम लोग एफईजी का वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप बेशक आने इस कोर्स से ख़त्म होते होते आप समझ जाओगे, टाइम लगेगा मेरे को थोड़ा थोड़ा, मैं धीमे धीमे करके सारी वीडियोस डालता रहूँगा, और मेरी गारंटी है कि मैं आपको वही नॉलेज दूंगा जो मार्केट में काम आती है, केवल समझा के चले जाना वो मेरा काम नहीं है। और ठीक है, फिर बताना कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने वाली है, उसके बाद मैं आपको पूरा एक टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, कि सॉरी टाइम टेबल नहीं, कंटेंट टेबल शेयर कर दूंगा, इसमें कि मैं कैसे क्या चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और बताना कमेंट्स में ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एग्जांपल मेरे को वो बताने चाहिए तो मैं बता दूंगा, और अलग से वीडियो निकाल दूंगा, या कोई डाउट रहा होगा उसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा, अलग वीडियो डाल करके। तो थैंक यू यार मेरी वीडियो को देखने के लिए यार, और वाकई में अगर तुम इस वीडियो में अभी तक बने हो, तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ जज्बा है सीखने का, आईसीटी सीखने का, ट्रेडिंग सीखने का, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस यार। ये स्पिरिट तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसको प्लीज़ दोस्त कायम रखना स्पिरिट को, और कामयाबी वाकई में तुमको एक दिन मिलेगी। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तुम्हारे लिए, और अच्छे से ट्रेड करना। बाय बाय, सी यू सून।